everyone. So in this video we are going to discuss Komal Agrawal Mam'S copy. So इनका AIR 303 था इन 2022 एंड इसमें सोशियो में इनका मार्क्स जो था वो 315 था एंड उसमें से भी अगर पेपर 1 की बात करा जाए तो 173, तो इट मीन्स कि एक्सेप्शनल मार्क्स थे ये 173 एंड पेपर 2 में 142. सो ये उनकी कॉपी है जो कि उन्होंने स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे लिखा था. तो यहाँ पे चेक्ड कॉपी है, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें से नोट डाउन करनी हैं. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस हाउ. आई थिंक विजिबिलिटी इज़ लो बिकॉज मैम ने भी ये पेस्ट किया है, तो मैं उसको बोल दे रही हूँ जिससे कि समझ में आ जाएगी क्वेश्चन क्या है. तो इसमें है कि डिस्कस हाउ रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर हैज़ हेल्प्ड सोशियो emerge a separate body of knowledge. I think the same question that we have discussed in सृष्टि मैम copies. So उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी यही था, rationality and scientific temper. तो सेम क्वेश्चन है लगभग. तो लेट्स सी. सोशियो इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी डीलिंग विद. सोशियो के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया. सोशियो इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी डीलिंग विद द social institutions, social actions and their interrelatedness with each other. तो simple introduction हो गया. Let's see next. It developed as a distinct body of knowledge in the 18th century Europe, yes, with the help of rationality and scientific temper amidst the various revolutions going on. अब उसमें साथ जाएगा हमारा. Then the realization that humans have reasons and rationality with which they can understand and change the society. पहला रीज़न, humans can criticize and change the existing social structure like Hegel's का dialectical idealism. ये एग्जाम्पल दे दिया. तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट फाइंड दी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लाइक पोवर्टी और कास्ट इशू, इस पर भी नहीं एग्जाम्पल आता है, तो हम कहीं ना कहीं जो थिंकर हैं उनकी थ्योरीज़ को एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं. तो वहाँ यहाँ पे यही किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट, टीवी पॉटरमोर इन हिज एंटीसीडेंट डिस्कस्ड, उन्होंने क्या बोला है, द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड लाइक सोशल सर्वे इन सोशियो. फॉर एग्जाम्पल पोवर्टी वॉज आइडेंटिफाइड एज अ सोशल प्रॉब्लम. तो ये भी एक रीज़न था. मतलब कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करना, रैशनैलिटी आना लोगों के अंदर, वो रीजंस थे इमर्जेंस ऑफ सोशियो के. बायोलॉजिकल एनालॉजी वॉज गिवन टू सोसाइटी बाय स्पेंसर का जो थ्योरी थी ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी एंड इमाइल दर्कहिम, ये भी यूज़ किया है. तो बहुत सारे थिंकर्स के पर्सपेक्टिव हमें यूज़ करने हैं, नॉट जस्ट माइंड कि मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं यूज़ करूँगी, बट रादर देन यूजिंग द थिंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ सोशियो ऑल्सो इमर्ज ड्यू टू दी, ये क्या लिखा है, काउंटर कुछ लिखा हुआ है. आई थिंक आई कांट अंडरस्टैंड द वर्ड. सो इमर्ज ड्यू टू दी अगेंस्ट द रैशनैलिटी के खिलाफ. ये इरविन जेटलिन, ये डायरेक्टली मेंशन है कहाँ पे, नितिन सांगवान की किताब में. नितिन सांगवान सर की जो किताब है उसमें ये इनके बारे में लिखा है. इवन अदर आप जो भी बेसिक मटेरियल पढ़ते हो उसमें है. तो फाउंडेड बाई लुइस बोनाल एंड जोसेफ डे मैस्त्रे. सो they opposed anything that was against tradition ideas and therefore helped in bringing the focus back to society. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन में, द इमर्जेंस ऑफ सोशियो वॉज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट एंड द काउंटर आइडियाज दैट लेड टू द काउंटर एक्शंस. अच्छा ये काउंटर एक्शन था. ठीक है. तो वेरी सिंपल आंसर था ये. इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली हमें सब कुछ बता देखो. सोशियो को इंट्रोड्यूस करते हुए, सोशियो की डेफिनेशन देते हुए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. देन थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताया गया कि कैसे डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज इन 18th सेंचुरी जो यूरोप में चल रही थी, जो कि हेल्प करी रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर रेमेडिस्टी समथिंग. तो ये तीन पॉइंट इसके हो गए और 4 पॉइंट हो गए, और कुछ हमारे ये काउंटर एक्शन भी बता दिया गया. फिर वो एक बैलेंस कंक्लूजन हो गया कि इमर्जेंस ऑफ सोशियो वॉज ड्यू टू दी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट एंड दी
काउंटर आइडियाज़, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इनको मार्क्स देखो 5 मिला है, तो बेसिकली यहाँ पे ये देखना है कि मेनली आप अपने आइडियाज़ को थिंकर के आइडियाज़ से रिलेट करके लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट मॉडर्न टाइम्स रिक्वायर पोस्ट मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियो एज अ साइंस। सो पोस्ट मॉडर्न टाइम्स रिक्वायर्स पोस्ट मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियो एज अ साइंस। तो व्हाट इट मीन्स बेसिकली इसकी पोस्ट मॉडर्निज्म जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम सोशियो की अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, उसमें एक पोस्ट मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको एलाबोरेट करना है। पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, वन थिंग इज़ देयर दैट कि इन सोशियो अगर आप देखो तो कीवर्ड जो होते हैं बेसिकली सिलेबस के पार्ट से होते हैं। दैट्स वाई अगर वी हैव टू डू अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट कि हमें ना इंट्रोडक्शन एक तैयार कर लेनी है, बेसिक इंट्रोडक्शन, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा और एक अच्छा इम्पैक्ट भी आ जाएगा। जैसे कि आप इस पोस्ट मॉडर्निज्म पे है, एक सिंपल सा डेफिनेशन तैयार कर लिया, इवन तो इसमें थिंकर नहीं है, बट जैसे रिलीजन में हम इमाइल दरखाइम का यूज़ कर सकते हैं कि इमाइल दरखाइम इन इस वर्क दिस रिलीजन को डिफाइन कर दिया। इससे एक वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा और इंट्रोडक्शन भी एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे बहुत आगे बताते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय transformation from modern to post-modern societies. Okay, yes, it also includes shift from industrial to post-industrial society. ठीक है, post-modern times are the age of media. Yes, according to ये देखो थिंक करा गया जीन बेनरी क्लार्ड करके है कोई, ये बोलते हैं कि द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड यूजेस मीडिया टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग। ये हम नोट कर सकते हैं, अगर हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज में नहीं है तो वी जस्ट हैव टू ऐड दिस पर्सपेक्टिव इन आवर नोट्स। सो लाइक्स एंड कमेंट्स आर द वेज टू शो सपोर्ट एंड हेट्रेड। ठीक है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म में मीडिया का एग्जिस्टेंस बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी देयर इज़ अ नो ट्रूथ एज इटर्नल ट्रूथ। ओके, देयर इज़ नो ट्रूथ एज इटर्नल ट्रूथ। सो देयर आर नो मेटा नरेटिव्स, कोई मेटा नरेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो लाइक द satire by Veerdas was an eye-opener for some and offensive to some and simple humor to others। ये देखो अच्छा सा एग्जाम्पल यूज़ किया गया है कि जो उस टाइम पे था ना, वीरदास आई थिंक क्या एक कॉमेडियन है ना, जिनके जो कहीं फॉरेन स्टेट में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस एंड ऑल, बट उन्होंने कुछ कमेंट किया था इंडिया के बारे में कि इंडिया में ये होता है। तो सम अगर कुछ बोला था उन्होंने कि रेप्स वगैरह या कुछ तो बोला था, फिर उसी को एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर दिया गया। वेरी गुड एग्जांपल, यही एक वैल्यूडेशन की वजह से 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको कि आप कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने कनेक्ट किया है करंट एग्जाम्पल को यहाँ पे कि वीरदास का स्टेटमेंट से हम कुछ लोग तो बोलेंगे कि ये एक आई ओपनर है, रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की, कुछ लोग बोलेंगे नहीं ऑफेंसिव है, ये इंडिया के खिलाफ है, और कुछ लोग ये जस्ट ह्यूमर रहा होगा। ठीक है, वो एक कॉमेडियन है वीरदास। तो ये हाउएवर ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, मतलब ऑल्दो क्या कहते हैं, ऐसे ही एग्जांपल्स हमें करंट्स में न्यूज़पेपर्स में ऑन डेली बेसिस आते रहते हैं कहीं, तो हमें कनेक्ट करना है कि कौन सा एग्जांपल वो कहाँ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग दैट वी हैव टू डू। सो हाउएवर इट इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय जर्गन हेबरमास because Habermas का देखो concept आ गया, because modernity itself is incomplete. He calls postmodernist as pessimistic. Meets Emerson points out that postmodernists do not produce any knowledge of their own. तो ये कुछ दो थिंकर यहाँ पे आ गए, एक पहले लिख रखा था ये जीन बेड्रिकार्ट, ये हमारे कुछ थिंकर हो गए। देन देयरफॉर पोस्ट मॉडर्निज्म इज नॉट कम्प्लीटली इक्विप्ड टू स्टडी दी सोशल इंस्टीट्यूशंस, बट इट कैन थ्रो लाइट ऑन सर्टेन सोशल रियलिटीज़ इफेक्टिवली। ये देखो बैलेंस का क्लोजर दिया गया कि इवन दो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है कम्प्लीटली जो है किसी चीज़ को स्टडी करने में, किसी सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी में इक्विप नहीं है, बट ये एक लाइट देता है, एक अटेंशन देता है टू सर्टेन सोशल रियलिटीज़ में। ये देखो यहाँ पे हमको इसमें 4.5 मार्क्स मिले। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज
what are the various feminist perspective in research methodology? आई एम सॉरी गाइस कि यहाँ पे विजिबल नहीं है बिकॉज ये मैम ने पेस्ट किया है तो वो और ब्लर हो गई है, तो मैं इसलिए इसे रिपीट कर रही हूँ इसको. व्हाट आर वेरियस फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन रिसर्च मेथोडोलॉजी. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बताना है बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च जो मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर 3 है वहाँ से है ये. नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन. रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ रिसर्चर इंटेंड टू कैरी आउट दियर रिसर्च. वेरी सिंपल. वट अगर एक ऑब्जर्व कैसे एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी जा सकती है कि जो टॉपर्स हैं वो उनका इंट्रोडक्शन आप देखोगे ना, वेरी सिंपल एंड वो 3 से 4 लाइन से ज़्यादा लिखते ही नहीं है मैक्सिमम क्वेश्चन में. वेरी सिंपल और एकदम वेरी सिंपल और इजी लैंग्वेज में होता है. तो हम देख रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ अ रिसर्चर इंटेंड टू कैरी आउट दियर रिसर्च. फेमिनिस्ट की बात करें, फेमिनिस्ट वर क्रिटिकल इन एनालाइजिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हैड 3 अप्रोचेस. पहला अटैक ऑन मेल स्ट्रीम रिसर्च. ठीक है, दे पॉजिटेड दैट रिसर्च वॉज बेस्ड ऑन मेल सैम्पल्स अप्लाइड ऑन मेल एंड डन बाई मेल्स. मेल सैम्पल्स बेस्ड होता है, अप्लाइड भी मेल्स पे होता है और किया भी किसके द्वारा जाता है, मेल्स द्वारा. फीमेल इंटरेस्ट वर नेग्लेक्टेड एंड वीमेन वर स्टीरियोटाइप्स. एनोक्ले जो हमारी एक फेमस फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट थिंकर हैं, वो बोलती हैं कि हाउस होल्ड वर्क वॉज नॉट स्टडीड. हाउस होल्ड वर्क जो होता है उसको हम इतना मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं. तो इनका पर्सपेक्टिव लिया गया. एंड गोल थोक करके ये भी एक फेमिनिस्ट है, ये बोलते हैं थाउजेंड क्लास ऑटोमेटिकली बिकेम वाइफ्स क्लास. सॉरी व्हाट आई एम रीडिंग इट, आई एम सो सॉरी गाइस. ये हस्बैंड 1000 कहाँ से आ जाएगा. हस्बैंड क्लास ऑटोमेटिकली बिकेम वाइफ क्लास, जो हस्बैंड, हाँ सही बात है. They propounded a distinctive feminist research methodology. Anokle posited that a clear relationship between interviewer and interviewees. She also involves advising and helping the interviewees. Feminist standpoint of इस फेमिनिस्ट का जो स्टैंड पॉइंट है उसका एपिस्टेमोलॉजी क्या है. प्रोफाउंडेड फॉर द examination of unique experiences of women in society and understanding their problems. These led to declining use of exist language, increase in female-oriented studies and rise in numbers of female sociologists. रे पार्सन करके थिंकर हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि मेथड एज सिंपली बीइंग अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं एंड पॉइंटेड आउट दैट एक्सक्लूजन ऑफ ऑपरेशर्स लाइक मेल्स फ्रॉम स्टडीज़. ये काउंटर व्यू हो गया. हाउएवर रे पर्सन ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द फेमिनिस्ट एज दे हैड अ रिफॉर्मिस्ट इंटेंशन. अब यहाँ देखो मैम को 6 मार्क्स यहाँ पे ये इसलिए मिला है कि बिकॉज अगर मैं लिखती इफ़ आई सपोज टू राइट दिस आंसर, सो मैं बस सिंपली एनोक्ले और वोल्थॉर्प लिख देती है. बट मैम ने ये जो लिखा है कि एनालाइजिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हैड 3 अप्रोचेस, तो यहाँ पे अटैक ऑन मेल स्ट्रीम, इससे बहुत एक वैल्यूडेशन भी हो गया है कि यू नो द पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये बहुत अच्छा आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. सो व्हाट आर नेचुरल एक्सपेरिमेंट, व्हाट कंक्लूजन्स अबाउट. Then next question, what are natural experiment? What conclusions about cause and effect can be drawn from natural experiment in socio? So इसमें देखते हैं natural experiment क्या होता है. Are empirical studies in which individuals or groups are exposed to the control conditions determined by nature and are outside the control of investigation. For example, field observations, experiment by J.W. Sessions. यहाँ से भी एक थिंकर मिल जाते हैं हमें. नेक्स्ट, सर प्लीज़ नोट डाउन एज मच एज यू कुड. सो इन नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, रिसर्चर्स डू नॉट इंटरवीन एंड जस्ट ऑब्जर्व.
सो इसमें नेचुरल एक्सपेरिमेंट, यस ऑफ कोर्स, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन सोसाइटी. फॉर एग्जांपल जैसे इमाइल दुर्कheim का जो स्टडी है सुसाइड वाला इज़ अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट वेयर ही कलेक्टेड द ऑलरेडी प्रेजेंटेड डेटा एंड ऑफर एनालिसिस published the theory. Natural experiments are done as laboratory experiments are difficult to carry out in sociology. जैसे pilot project launched by the government of India, like earlier smart city mission, Swamitra scheme were proposed for a specific area and then extended to other areas. So these are also type of natural experiment, but natural experiment have certain challenges. Low on reliability कम होती है, and difficulty in controlling variables. हॉथन इफेक्ट भी आ जाता है ना, एथिकल फैक्टर भी आ जाते हैं इसमें. नेचुरल एक्सपेरिमेंट आर द ग्रेट चॉइस as they establish cause and effect relations but are also retained by ethical factor and researchers bias. जी देखो यहाँ पे ऐसे करंट एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट किया गया है, कैसे स्वामित्रा स्कीम एंड सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन से. तो ओवरऑल वेरी गुड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स inequality is on a rise. How do Karl Marx ideas help in addressing the issue? इनइक्वलिटी इज़ ऑन राइज. सो कार्ल मार्क्स का आइडिया कैसे एड्रेस करेगा इस इशू को. सो ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है. इसमें देखो डेटा वगैरह ये भी यूज़ किया गया, दैट इज़ दी जीएस का आप डेटा फैक्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इनइक्वलिटी इज़ ऑन अ राइज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. सो उस ऑक्सफैम रिपोर्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाउ द रिचेस्ट 10% ओन्स 59% ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम एंड बॉटम 50% होल जस्ट 13%. सो ये अच्छा इंट्रोडक्शन है, जीएस वाला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. कार्ल मार्क्स का जो क्रिटिकल एनालिसिस है ऑफ कैपिटलिज्म विच पोजिट द इमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म एंड अल्टीमेटली कम्युनिज्म जो होगा आएगा सोसाइटी में इज़ रेलिवेंट टुडे. सो एज इट हेल्प्स इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ इनइक्वलिटी इन दी फॉलोइंग वे. कौन से वे में? जैसे कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी वेयर bourgeois exercise all the powers. This has led to the today's मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, जो जेम्स ये बरहम का कॉन्सेप्ट है, मैनेजेरियल रेवोल्यूशन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. दूसरा हमारा कॉन्ट्रेरी टू मार्क्स का प्रोडक्शन जो था उसमें पोलराइजेशन एंड इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन. टुडेज सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेलफेयरिस्ट अप्रोच रखता है एंड वेयर कैपिटल एंड लेबर हैव डीकम्पोज्ड. ये राल्फ डेरेंडॉर्फ करके थिंकर हैं, वो बोलते हैं, उनका आइडिया है. द लेबर इज़ पैसिफाइड बाय द ह्यूमन्स रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, पेड वेकेशंस, रैपिड ग्रीवांस redressal, etc. However, Marx is still relevant in understanding social order, social conflict, and economic social relationships. Marx is a great profounder of equality and will always be relevant until the concept of equality is applicable. तो ये एक सिंपल सा इनका कंक्लूजन हो गया. मार्क्स की रेलेवेंसी को बता दिया और यहाँ पे मार्क्स कैसे क्रिटिकल है वो बता दिया, 2 पॉइंट्स. ओवरऑल गुड. तो यहाँ से आई डोंट थिंक कि कुछ नोट करना है, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वुड से. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. While discussing the theory of suicide, discuss the shortcomings. Also list out improvement offered on this theory by other sociologists. So basically जो simple directly mentioned है ये syllabus में suicide की theory है एमाइल दुर्कheim की. तो वहाँ पे इसके बारे में दुर्कheim in his theory of suicide identifies suicide as a social problem. Yes, of course. He defined suicide as any death caused directly or indirectly by a positive or negative action
of himself which he knows will produce the result. सिंपल डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। उन्होंने टाइप बताए थे ये यहाँ, अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी, इगोइस्टिक एंड फैटलिस्टिक एंड एनोमिक। इसमें भी अल्ट्रुइस्टिक में हाई लो होता है। फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे इसमें है फोर्स ऑफ, दो टाइप होते हैं, फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा फोर्स ऑफ रेगुलेशन की वजह से। फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन में एक हाई होता है, एक लो होता है। मतलब कहने का ये कि फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में तो अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी होगा, और जब बहुत लो है इट मीन्स कि लोग जो है मतलब लोगों में इंटरेक्शंस कम हो रही हैं सोसाइटी में, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन कम है सोसाइटी में, तो इगोइस्टिक सोसाइटी होता है। और रेगुलेशंस के बेसिस पे देखा जाए तो उसमें भी हाई एंड लो दो टाइप के होते हैं, उसमें भी फैटलिस्टिक और एनोमिक दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मैम ने टाइप्स भी बता दिए हैं, शॉर्ट कमेंट्स अब देख लेते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे अच्छा होता है कि कुछ एग्जांपल हम बता पाते कि जैसे मैंने एग्जांपल पढ़ रखा था कि अगर फार्मर सुसाइड देखा जाए तो वो इन चारों में फिट बैठता है कि एक हम अल्ट्रुइस्टिक भी बता सकते हैं, इगोइस्टिक भी बता सकते हैं, फैटलिस्टिक और एनोमिक भी बता सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि ये क्या कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक था। दूसरा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोसाइटी बोलेगी कि नहीं, फार्मर जो है इगोइस्टिक सुसाइड मत करते हैं, मतलब खुद के लिए। और देन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि लोन वगैरह लेते हैं फार्मर तो उसको पे नहीं कर पाना, तो इसलिए फैटलिस्टिक हो जाता है, एनोमिक हो जाता है। तो एनोमिक हो जाता है ड्यू टू नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन, एंड फैटलिस्टिक हो जाता है हमारा ड्यू टू क्या कहते हैं लॉस हो जाता है जब उनको फील्ड में। तो हो सकते हैं ऐसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। शॉर्टकमिंग की बात करें जाए तो फेल्ड टू क्या इस थ्योरी में क्या कमियां थी। फेल टू टेक्स इनटू अकाउंट दी फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ एन इंडिविजुअल, यस दैट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को इन्होंने एडजस्ट नहीं किया है। देर ही ओनली टॉक्स अबाउट दी सोशल फिनोमेना बिकॉज ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट सुसाइड जो होता है वो एक सोशल कॉज के कारण होता है, नॉट साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो ये हम शॉर्ट कमिंग बता सकते हैं। दूसरा हमारा फेल टू अकाउंट वाई ओनली सर्टेन इंडिविजुअल्स वर ससेप्टेबल टू सुसाइड इन कलेक्टिविटी, तो इसको बताने में ये फेल कर जाते हैं। नेक्स्ट, हाई इनइक्वेरेसी इन रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑन विच ही बेस्ड हिज थ्योरी, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की कमी। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट हम क्या बता सकते हैं, 3 शॉर्ट कमेंट्स हो गई। इम्प्रूवमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट ऑफर्ड ऑन दुर्खीम थ्योरी की बात करें तो इसमें जीन ब्लेकर करके हैं और वो बोलते हैं यूज्ड केस स्टडी टू स्टडी सुसाइड, सो ही ऑल्सो used the meanings attached by individual to various situations leading to suicide. His approach is less objective and subjective, very much subjective. तो एक है नेक्स्ट हमारा आता है हेलबर्ग करके, ये सब थिंकर हैं हम, देखो ये सब हम नोट कर सकते हैं, जीन ब्लेकर और हेलबर्ग ट्राई टू इम्प्रूव दरकीम्स थ्योरी बाय यूजिंग द लेटेस्ट डेटा ऑफ हिज टाइम, मतलब एक्सटेंसिवली अप्लाइंग पॉजिटिविस्ट मेथड, इन्होंने पॉजिटिविस्ट मेथड यूज़ किया था। अब दो हमने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बता दिया यहाँ पे, फिर अब कंक्लूजन देखा। डिस्पाइट दी शॉर्ट कमिंग्स एंड इम्प्रूवमेंट्स द गेम इज स्टिल रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइड, यस सोसाइड्स एसोसिएटेड विथ फार्मर्स, यस स्टूडेंट एट्सेट्रा, रिलेवेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे मैम ने बताया है फार्मर्स स्टूडेंट्स का इशू। नेक्स्ट देखते हैं हम, discuss 4 example of ideal types as studied by Weber. Weber defined ideal types as abstractions employed to understand complexity of social world. It involves identifying abstract elements to understand social reality by a trained investigator. तो definitions बता दिया यहाँ पे। This is
one of the method propounded by Weber to decrease the researchers' bias and improve objectivity. एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल टाइप की बात करा जाए तो यहाँ पे इन हिज स्टडी, ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो इनका वर्क था, ही आइडेंटिफाइज कैपिटलिज्म टू बी लिंक्ड टू द ग्रोथ ऑफ कैल्विनिज्म एमंग प्रोटेस्टेंट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल आइडियल टाइप. हाँ, जनरल सोशोलॉजिकल आइडियल टाइप, मतलब इनका डिफरेंट टाइप्स थे आइडियल टाइप के. उसमें एक हिस्टोरिकल आइडियल टाइप था, दूसरा जनरल सोशोलॉजिकल आइडियल टाइप. इसमें आता है फॉर एग्जांपल जैसे आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट हायरार्की, लीगल रैशनल अथॉरिटी एंड रिटन रूल्स. थर्ड है एक्शन आइडियल टाइप बेस्ड ऑन प्योर टाइप्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन दी मोटिवेशंस ऑफ द एक्टर. फॉर एग्जांपल जैसे अफेक्चुअल एक्शन जो होते हैं. स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप की बात करें तो इसमें फॉर्म्स taken by causes and consequences of social action, for example traditional domination by particular caste over other caste in India. Ideal type are one-sided exaggeration of the essence of what goes in the real world. The more exaggerated it is, the more useful it will be in historical research. हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली वो 4 एग्जांपल्स बताने थे हमारे वेबर का जो थ्योरी है आइडियल टाइप्स का. तो बेसिकली ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और कन्वेंशनल सोर्सेस में मिल जाता है इसके बारे में. और नेक्स्ट देखते हैं. वेरी सिंपल, मतलब सिंपल जितना मैं समझ पा रही हूँ, मेरे को लग रहा है कि जितना सिंपल रखने की कोशिश करो अपने आंसर्स को, वो बहुत ज़रूरी है. दूसरा, एड्रेस से ऑलवेज ट्राई टू एड्रेस द डिमांड ने क्या पूछा है वही बताने की कोशिश करो, नॉट व्हाट यू नो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टालकट पार्सन्स स्टेटस क्वेस्ट क्रिटिकली एवेलुएट करना है. टालकट पार्सन्स इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है हु प्रोफाउंडेड द ग्रैंड थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम एंड AGIL उनका जो फेमस स्कीम है. तो बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया पार्सन्स के बारे में. So he is often regarded a status quest because of his AGIL scheme. मतलब इसमें है कि the economic system does the role of adoption by acquisition and distribution of resources. The political system does the role of goal attainment by determination of goals, motivation and mobilization of people and resources for it. The socio-cultural systems of values and norms and through consensus in the society helps in the integration of individuals in social system. तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था कि क्यों वो स्टेटस क्वेस्ट है, उसके बारे में बताना था. मैम ने कुछ और ही लिखा है, कोई बात नहीं, होता है. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं विच वी फाइंड टू डिफ़िकल्ट. द फ्यूडिशरी सिस्टम विच इंक्लूड्स फैमिली हेल्थ इन टेंशन मैनेजमेंट सोसाइटी एंड प्लेस द लेटेंसी रोल. मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट जो होते हैं इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं पर्सन को. क्यों? फॉर एम्फसाइजिंग टू मच ऑन consensus and stability in society. Despite propagating the status quest ideology, he was one of the major sociologists who had great contributions through his grand theory. He advanced the functionalist theory to the next level. He laid the foundation of development of new functionalism. हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं. हाउ कैन वी यूज़ रेफरेंस ग्रुप्स थ्योरी टू अंडरस्टैंड वोटिंग बिहेवियर. ये क्वेश्चन वेरी मच रिलेवेंट है. अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे चुनाव वगैरह होते रहते हैं, इलेक्शंस वगैरह, तो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड भी है. रेफरेंस ग्रुप प्रोफाउंडेड बाय मार्टन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप विच इज refer to evaluate one's achievements, aspirations and the performance. टाइप्स की बात करें जाए तो इसमें आ जाए मेंबरशिप ग्रुप्स, नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स.
So these can be used to understand voting behavior. मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप्स की बात करा जाए तो इसमें पीपल टेंड टू वोट फॉर द पीपल और पॉलिटिकल पार्टी विच आर अ पार्ट ऑफ दियर रेफरेंस ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपल वोट फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट और रिलीजन एट्सेट्रा. तो ये हो जाता है रेफरेंस ग्रुप. दूसरा नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स की बात करें जाए तो पीपल समटाइम्स वोट फॉर द पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ दियर रेफरेंस ग्रुप बट प्रोपगेट आइडियोलॉजीज दे बिलीव इन. जैसे आम आदमी पार्टी वॉन इलेक्शन इन दिल्ली बिकॉज ऑफ दियर एंटी करप्शन स्टैंड इन द फेस ऑफ. यस, देखो कितना ब्यूटीफुली एग्जाम्पल को यूज़ किया गया है यहाँ पे. नेक्स्ट हमारा नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप की बात करें तो पीपल वे किस लिए वोट करते हैं कि इन अ कंडीशन व्हेन द यस डिसलाइक्स टूवर्ड द पार्टी इज स्ट्रॉन्गर व्हेन दैन डिसलाइक अगेंस्ट देम. जैसे एग्जाम्पल पंजाब में ड्यू टू द फार्म बिल कंट्रोवर्सी पीपल डिड नॉट वांट टू वोट फॉर बीजेपी एंड इंस्टीड वोट फॉर एनी अदर पार्टी. एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप की बात करें वोटिंग बेस्ड ऑन दी charisma and leadership associated with the particular personality. For example, yes, Modi wave in 2014. Reference group can be actively used to study the changing voting behavior in the present socio-political scenario. So इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं. देखो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को यूज़ किया गया भाई, बहुत ही अच्छे करंट एग्जाम्पल को, मोदी वेव एंड पंजाब में आम आदमी पार्टी. सो ये है, ये होता है कि आप कितने अच्छे से समझे हो थ्योरी को. वो यही दिखाता है कि आप कितने अच्छे से करंट अफेयर को यूज़ कर पा रहे हो. सो इस वाले में हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वाले में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.